नमस्ते। उस युग की बात है जब हस्तिनापुर की भूमि पर धर्म, मर्यादा और सामाजिक नियमों की जटिल रेखाएं खींची जा रही थी। ये वो समय था जब ज्ञान और कला का अधिकार कुछ विशेष कुलों तक सीमित था और शेष संसार को केवल दर्शक बनकर रह जाना पड़ता था। लेकिन हर युग में कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो इन सीमाओं को अपनी अटूट निष्ठा से पार कर देता है। ये कहानी है महाभारत के उस गुमनाम नायक की, जिसने अपने जीवन के एक बलिदान से गुरु शिष्य परंपरा को एक नई परंतु पीड़ादायक परिभाषा दी। ये कहानी है उस नाम की जो आज समर्पण, स्वशिक्षा और गुरु भक्ति का पर्याय बन चुका है, एकलव्य। उसका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही छोटा लिखा गया, लेकिन उसकी कहानी ने युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विशाल पाठ कढ़ा। उसका जीवन एक धधकती हुई मशाल के समान था, जो ये सिद्ध करता है कि सच्ची शिक्षा किसी गुरु की उपस्थिति की मोहताज नहीं होती, बल्कि शिष्य के हृदय की अखंड जिज्ञासा पर निर्भर करती है। एकलव्य निषाद समुदाय के शक्तिशाली राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसका जन्म भले ही एक ऐसे समुदाय में हुआ था जिसे उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के कारण राजसी कलाओं और विशेषतः राजसी अस्त्र शस्त्र विद्या से वंचित रखा जाता था। लेकिन नियति ने उसके लिए एक अलग मार्ग पहले से ही तैयार कर रखा था। वो सीमाओं में बंधे होने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल की हर सीमा को तोड़ने के लिए जन्मा था। उसके हृदय में एक ऐसी अग्नि जल रही थी जिसकी लौ उसके कुल या समाज की बेड़ियों से कहीं अधिक ऊंची थी। ये अग्नि थी धनुष और बाण की कला में सर्वोच्च बनने की अग्नि। निषाद राज का परिवेश। एकलव्य का राज्य श्रृंगबेरपुर घने जंगलों और प्रकृति की गोद में बसा था। उसके पिता राजा हिरण्यधनु अपनी प्रजा के बीच अत्यंत सम्मानित थे। निषाद समुदाय प्रकृति के सबसे करीब रहने वाला, बहादुर और अपने हथियारों में निपुण माना जाता था, विशेषकर शिकार और जंगल की सुरक्षा के लिए। एकलव्य का बचपन इन्हीं जंगलों की हवा, पत्तों की सरसराहट और वन्य जीवों की ध्वनि के बीच बीता था। वो प्रकृति का केवल एक हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका एक अटूट अंग था। बचपन से ही एकलव्य ने अपने आसपास के माहौल से सबसे बड़ा पाठ सीखा, जीवन में लक्ष्य को साधना। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा हिरण भी अपने जीवन की रक्षा के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ता है, कैसे एक शिकारी चुपचाप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उसका पहला धनुष किसी राजमहल की कार्यशाला में नहीं, बल्कि स्वयं उसके हाथों से जंगल की लकड़ियों से बना था। उसका पहला अभ्यास किसी गुरु के कठोर निर्देश के तहत नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित था। वो घंटों जंगल के एकांत में बिताता था। उसका खेल, उसका ध्यान, उसका जीवन सब धनुष और बाण के इर्द गिर्द घूमता था। वो पेड़ों की पत्तियों को निशाना बनाता, हवा में उड़ती चिड़ियों के परों के बीच के खाली स्थान को साधता। अन्य बच्चे जहां युद्ध कौशल की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे, वही एकलव्य अपने ही जंगल में, अपने ही मन की गहराइयों में एक ऐसे अदृश्य गुरु की तलाश कर रहा था, जो उसे उस चरम सीमा तक पहुंचा सके जहां कोई दूसरा न पहुंचा हो। वो केवल एक अच्छा शिकारी नहीं बनना चाहता था, वो उस कला का अद्वितीय स्वामी बनना चाहता था। धनुर्विद्या की आंतरिक ललक। एकलव्य, मुझे धनुष की टंकार में वो संगीत सुनाई देता है जो इस पृथ्वी पर किसी और को नहीं सुनाई देता। ये केवल एक हथियार नहीं है, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। जब मैं बाण चलाता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं प्रकृति के साथ संवाद कर रहा हूं। मेरा निशाना कभी चूकेगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी आंख से नहीं, अपने संकल्प से देखता हूं। एकलव्य की इस ललक ने उसे साधारण से असाधारण की ओर धकेल दिया। वो केवल अभ्यास नहीं कर रहा था, वो उस कला के दर्शन को जी रहा था। उसकी मां ने उसे भोजन के लिए पुकारा, लेकिन उसका ध्यान जंगल की गहराइयों में लगे एक छोटे से निशान पर था। उसके साथियों ने उसे खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वो वायु की गति को समझकर
अपने बाण को समायोजित करने में व्यस्त था। वो जानता था कि एक निषाद पुत्र के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग आसान नहीं होगा, इसलिए उसने ठान लिया था कि यदि द्वार बंद किए जाएंगे तो वो स्वयं ही अपना द्वार बनाएगा। उसकी महत्वाकांक्षा किसी राज्य को जीतने की नहीं थी, उसकी महत्वाकांक्षा आत्मविजय की थी। जैसे जैसे समय बीता, एकलव्य का कौशल निखरता गया। वो ध्वनि भेद बाण, केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना के अभ्यास में तल्लीन रहने लगा, जो कि धनुर्विद्या की सबसे कठिन कलाओं में से एक थी। वो कल्पना करता था कि महान गुरु द्रोणाचार्य स्वयं उसे सिखा रहे हैं और वो उनके हर काल्पनिक निर्देश का पालन करता था। जिज्ञासा की आग द्रोणाचार्य की ओर। फिर एक दिन उसके कानों तक हस्तिनापुर के राजसी गुरुकुल और वहां के महान अस्त्र शस्त्र विशेषज्ञ आचार्य द्रोणाचार्य की कहानियां पहुंची। द्रोण का नाम पूरे आर्यावर्त में गूंज रहा था। वो पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे और ये कहा जाता था कि उनके जैसा गुरु न तो पहले कभी हुआ और न ही कभी होगा। विशेष रूप से द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते थे। एकलव्य ने सुना कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को ऐसी ऐसी कलाएं सिखाई हैं जिनके बारे में साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। उस पल एकलव्य के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित हो गया। उसकी आंतरिक अग्नि एक मशाल में बदल गई। एकलव्य, मुझे सीखना है, मुझे द्रोणाचार्य से सीखना है। केवल वही मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, केवल वही मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसकी मैं कल्पना करता हूं। गुरु द्रोण ही मेरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। ये केवल कौशल की तलाश नहीं थी, ये स्वीकृति की तलाश थी। एकलव्य जानता था कि उसकी जाति और उसका कुल उसे द्रोण के गुरुकुल में प्रवेश से रोक सकता है, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वो हर सामाजिक नियम को तोड़कर, हर बंधन को पार करके अपने गुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए तैयार था। ये उसकी महान यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे शिष्यता के शिखर पर स्थापित कर देगी, परंतु जिसके अंत में उसे इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। द्रोणाचार्य का गुरुकुल। गुरु द्रोणाचार्य, वो नाम जो उस युग में युद्ध कला और धनुर्विद्या के पर्यायवाची के रूप में गूंजता था। वो केवल एक शिक्षक नहीं थे, वो अस्त्र शस्त्र के ज्ञान का जीता जागता पुस्तकालय थे। द्रोण के गुरुकुल में प्रवेश पाना उस काल में ज्ञान के शिखर को छूने के समान था, जहां राजकुमार और उच्च कुल के युवा अपने भाग्य को गढ़ते थे। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी शिक्षण पद्धति अद्वितीय थी और उनकी दृष्टि में ज्ञान का कोई भेद नहीं था, लेकिन उनके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण और अटल वचन था, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया गया वचन। द्रोण ने अर्जुन के असाधारण कौशल और समर्पण को देखकर उसे ये गारंटी दी थी कि अर्जुन इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। कोई अन्य धनुर्धर उसके समान या उससे श्रेष्ठ नहीं होगा। ये वचन ही द्रोणाचार्य के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी बन गया और इसी वचन ने एक निषाद पुत्र के भाग्य की दिशा तय की। द्रोण का गुरुकुल उस समाज की मान्यताओं का प्रतिबिंब था, जहां राजसी ज्ञान केवल राजकुलों और विशिष्ट सामाजिक वर्गों का अधिकार माना जाता था। द्रोण स्वयं ब्राह्मण थे, राजसी गुरु थे और सामाजिक संरचना के कठोर नियमों से बंधे थे। उनकी प्रतिभा, उनके कौशल पर कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उस समय के सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई थी, जिसे तोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। गुरुकुल की ओर प्रस्थान। इसी बीच अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर एकलव्य ने हस्तिनापुर के गुरुकुल की ओर कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर आशा और उत्साह की एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अस्वीकृति या सामाजिक अवरोध की परवाह नहीं करती थी। उसकी यात्रा शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक थी। वो अपने सपनों का पीछा कर रहा था,
जंगल के एकांत से निकलकर वो राजसी ठाट बाट, शस्त्रों की खनखनाहट और राजकुमारों की उपस्थिति से भरे एक नए और विशाल संसार में प्रवेश कर रहा था। एकलव्य ने रास्ते भर केवल एक ही कल्पना की थी कि वो गुरु द्रोण के चरणों में बैठेगा, उनकी शिक्षा प्राप्त करेगा और अपनी जन्मजात प्रतिभा को उनके मार्गदर्शन में चरम तक पहुंचाएगा। उसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई सामाजिक शिकायत नहीं थी, केवल और केवल ज्ञान के प्रति अदम्य सम्मान था। उसे पूरा विश्वास था कि ज्ञान का सागर सभी के लिए खुला होता है और एक महान गुरु के लिए शिष्य का कुल महत्व नहीं रखता, बल्कि उसकी लगन महत्व रखती है। जब वो गुरुकुल के विशाल द्वारों से अंदर पहुंचा तो क्षण भर के लिए वो उस राजसी वैभव और राजकुमारों के आत्मविश्वास को देखकर चकित हुआ। लेकिन धनुष और बाण के प्रति उसकी ललक ने उस क्षणिक संकोच को तुरंत दूर कर दिया। उसकी आंखें सीधे उस महान व्यक्तित्व को तलाश रही थी जिनकी ख्याति ने उसे इतनी दूर खींच लाई थी, आचार्य द्रोणाचार्य। उसने राजकुमारों के बीच से रास्ता बनाया और अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु द्रोण के समक्ष जा खड़ा हुआ। द्रोण के समक्ष प्रार्थना शांत, दृढ़ और विनम्रता से भरा हुआ। उसने अपने मन की सभी भावनाओं को अपनी आवाज में समेटा और गुरु द्रोण के सामने अपनी प्रार्थना रखी। ये प्रार्थना केवल एक शिष्य की नहीं थी, ये उस युग के एक वंचित वर्ग के सपनों की अभिव्यक्ति थी। एकलव्य विनम्र द्रोण के सामने हाथ जोड़कर, गुरुदेव, मैं आपकी कीर्ति सुनकर आपके महान ज्ञान से प्रेरित होकर आया हूं। मैं श्रृंगबेरपुर के निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। मेरा हृदय वर्षों से धनुर्विद्या के लिए प्यासा है। कृपा कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझे इस पवित्र कला का ज्ञान प्रदान करें। मेरा वचन है, मैं अपने अभ्यास और समर्पण में आपके किसी भी राजकुमार शिष्य से पीछे नहीं रहूंगा। मेरी लगन ही मेरी सबसे बड़ी पात्रता है। एकलव्य की आंखों में एक ऐसी सच्चाई और समर्पण था जिसे द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी गुरु भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। द्रोण ने उस युवा की ओर देखा। उसके सादे वस्त्र, उसकी खुली हुई आंखों में ज्ञान की तीव्र प्यास और उसके हाथ में कठोर अभ्यास से खुरदरा हुआ धनुष। द्रोणाचार्य एक पल के लिए रुके। उन्होंने निषाद पुत्र की क्षमता को तुरंत भांप लिया। उन्हें आभास हुआ कि इस युवा में अर्जुन से भी अधिक, शायद असाधारण प्रतिभा छिपी है। यदि इसे सही मार्गदर्शन मिला तो ये वास्तव में अर्जुन की प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है। कठोर अस्वीकृति, लेकिन द्रोणाचार्य वचन के बंधन में थे। उनका वचन, उनका सामाजिक पद और उस समय के कठोर नियम उनके भीतर के गुरु को बाहर आने से रोक रहे थे। वे जानते थे कि एकलव्य को स्वीकार करना न केवल अर्जुन को दिए गए वचन का उल्लंघन होगा, बल्कि हस्तिनापुर के राजसी दरबार में भी एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। ज्ञान पर किसी एक कुल का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये विचार उनके मन में उठा, पर उन्होंने उसे दबा दिया। द्रोणाचार्य कठोर पर कुछ उदास स्वर में, वत्स एकलव्य, मैं तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी लगन को देखता हूं। तुम्हारी प्रतिभा भी स्पष्ट है, परंतु द्रोण ठहरते हैं, अर्जुन की ओर देखते हैं। मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु हूं। मैंने वचन दिया है कि मैं अपनी विद्या केवल इन्हीं को समर्पित करूंगा। राजसी गुरुकुल में निषाद पुत्र को शिक्षा देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। तुम किसी और गुरु की तलाश करो। ये शब्द संभव नहीं है एकलव्य के सपनों पर वज्रपात के समान थे। वो स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे की आशा, निराशा और गहरी पीड़ा में बदल गई। उसके मन में हजारों सवाल उठे होंगे, लेकिन उसने गुरु के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं किया। वो विनम्रता से सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। एकलव्य की आंखों में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं थी। द्रोण ने अपने वचन और सामाजिक मर्यादा को निभाने के लिए ज्ञान के एक सच्चे प्यासे को अस्वीकार कर दिया था। एकलव्य के लिए यह क्षण केवल एक अस्वीकृति नहीं थी, ये एक परीक्षा थी।
क्या वह हार मान लेगा? क्या वह अपने धनुष को हमेशा के लिए त्याग देगा? नहीं, एकलव्य के हृदय में निराशा ने जन्म लिया, पर उसने उस निराशा को अखंड दृढ़ संकल्प की ऊर्जा में बदल दिया। उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन द्रोणाचार्य को गुरु मानने का संकल्प उसने कभी नहीं छोड़ा। वो जानता था कि यदि गुरु ने प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वार बंद कर दिया है, तो वो अप्रत्यक्ष मार्ग से ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने एक अंतिम बार द्रोण के चरणों की धूल को मन ही मन प्रणाम किया और अपनी नई अकेले की यात्रा पर निकल पड़ा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एकलव्य अस्वीकृति के बाद अपनी स्वशिक्षा शुरू करता है और कैसे द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बन जाता है। गुरु द्रोण के कठोर शब्दों ने एकलव्य के सपनों के महल को तोड़ दिया था, लेकिन वो उसे नष्ट नहीं कर पाए। अस्वीकृति की चोट गहरी थी, परंतु उस चोट ने एकलव्य को कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बना दिया। गुरुकुल से लौटते समय उसके कदम भारी थे, पर उसका संकल्प हल्का नहीं हुआ था। उसने हस्तिनापुर के धूल भरे मार्गों पर चलते हुए एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसे इतिहास में अमर कर देगा। एकलव्य जानता था कि द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, परंतु द्रोण ने उसे गुरु मानने से इनकार नहीं किया था। गुरु तो वे पहले ही उसके मन में स्थापित हो चुके थे। एकलव्य ने तर्क दिया कि यदि ज्ञान केवल राजकुलों के लिए है, तो वो बिना किसी बाहरी सहायता के केवल अपने श्रम और लगन से वो ज्ञान अर्जित करेगा। उसकी निराशा ने उसे सामाजिक व्यवस्था पर क्रोधित होने के बजाय स्वयं को इतना सक्षम बनाने के लिए प्रेरित किया कि उसके कौशल को कोई अस्वीकार न कर सके। वो अपने प्रिय वन में लौटा, वो जगह जहां उसकी धनुर्विद्या की यात्रा शुरू हुई थी। उसने जंगल के एकांत को ही अपना नया गुरुकुल और अपने विवेक को ही अपना पहला सहायक बना लिया। उसने सोचा, यदि ज्ञान बाहर से नहीं मिल सकता, तो वो उसे भीतर से अपने अंतर्मन से खोजेगा। ज्ञान का स्रोत केवल गुरु का मुख नहीं, बल्कि शिष्य का हृदय भी होता है। एकलव्य ने इसी शाश्वत सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया। गुरु की प्रतिमा की स्थापना। एकलव्य ने जिस स्थान पर बैठकर सबसे पहले स्वाभ्यास शुरू किया था, उसी स्थान को उसने एक पवित्र स्थल में बदलने का निश्चय किया। उसे गुरु द्रोण के भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं थी, उसे उनके ज्ञान और उनकी उपस्थिति के आभास की आवश्यकता थी। उसने अपने हाथों से जंगल की मिट्टी और लकड़ी के तिनकों का उपयोग करके आचार्य द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। ये केवल मिट्टी की मूर्त नहीं थी, ये समर्पण का प्रतीक थी। ये प्रतिमा एकलव्य के लिए स्वयं द्रोणाचार्य से कम नहीं थी। ये गुरु का वो रूप था जिसने उसे अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि हर पल उसे अभ्यास के लिए प्रेरित कर रहा था। प्रतिमा की स्थापना के बाद एकलव्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रत्येक सूर्योदय के साथ वो सबसे पहले प्रतिमा के सामने झुकता था, उन्हें प्रणाम करता था और उनकी आशीष लेकर अपने दिन की शुरुआत करता था। वो हर बाण चलाने से पहले प्रतिमा की ओर देखता था, मानो वो पूछ रहा हो, क्या मेरा निशाना सही है गुरुदेव? और हर बार जब बाण लक्ष्य पर लगता, तो वो प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद ज्ञापित करता था। इस दैनिक क्रिया ने एकलव्य के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, उसके गुरु अदृश्य रूप से हर क्षण उसे देख रहे हैं और उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये मानसिक उपस्थिति किसी भी भौतिक गुरु से अधिक कठोर और प्रभावी साबित हुई, क्योंकि इस गुरु की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एकलव्य को अपने आंतरिक आलोचक और आदर्श शिष्य दोनों की भूमिका निभानी पड़ी। उसे स्वयं ही अपनी गलतियां ढूंढनी थी, स्वयं ही उन्हें सुधारना था और स्वयं ही खुद को नई ऊंचाइयों तक धकेलना था। एकाग्र साधना और तपस्या। अगले कई वर्ष एकलव्य के जीवन की अखंड तपस्या के थे, जहां हस्तिनापुर के राजकुमारों को गुरुकुल की आरामदायक व्यवस्था
और गुरु द्रोण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त था। वही एकलव्य के पास केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका धनुष और उसके गुरु की मिट्टी की प्रतिमा थी। उसका अभ्यास अमानवीय था। वो राजकुमारों की तरह केवल कुछ घंटों के लिए अभ्यास नहीं करता था। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक और अक्सर पूर्णिमा की रात में भी अभ्यास करता रहता था। कठोरता, वो जानता था कि एक राजकुमार होने के कारण उसे कई सुविधाएं मिलती हैं, पर एक निषाद पुत्र होने के कारण उसे अपनी कला को संदेह से परे ले जाना होगा। इसलिए उसने स्वयं को सबसे कठोर कसौटियों पर कसा। निरंतरता, उसने कभी एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। थकान उसके शरीर का एक हिस्सा बन गई थी, लेकिन वो उसकी आत्मा को छू नहीं पाई। लक्ष्यों का विस्तार, शुरुआत में उसने स्थिर लक्ष्यों पर निशाना साधा, फिर वो हवा में उड़ती हुई पतंगों, पत्तों और कीड़ों को लक्ष्य बनाने लगा। वो अपने बाणों में इतनी तेजी और सटीकता ले आया कि उसके बाणों की गति हवा की गति से प्रतिस्पर्धा करती थी। एकलव्य की ये एकाग्र साधना केवल धनुर्विद्या तक सीमित नहीं थी, ये जीवन की साधना थी। उसने जंगल के हर जानवर, हर पक्षी की आवाज, हर पेड़ की बनावट को पढ़ना सीख लिया था। उसका ध्यान इतना तीक्ष्ण हो गया था कि वह अपने लक्ष्य को केवल अपनी छठी इंद्रिय से महसूस करने लगा था। उसने अपनी उंगलियों की पकड़, अपनी भुजाओं की शक्ति और अपने मन की स्थिरता को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जहां बाण का निकलना और लक्ष्य का भेदना एक ही क्रिया बन गई थी। वो वर्षों तक इसी एकांत में तपस्या करता रहा। बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। उसका संसार बस उसका धनुष, उसके बाण और उसके मिट्टी के गुरु थे। इस आत्मानुशासन ने उसे न केवल एक महान धनुर्धर बनाया, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनाया जिसकी निष्ठा और समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। उसके धनुष की टंकार अब जंगल में एक सामान्य ध्वनि नहीं थी, ये एकलव्य के विजय का घोष थी। कौशल की पराकाष्ठा, ध्वनि भेद बाण। एकलव्य की लगन का फल उसकी असाधारण निपुणता के रूप में सामने आया। जहां राजकुमारों को धनुर्विद्या के विशिष्ट पाठों को सीखने में वर्षों लग गए, वही एकलव्य ने अपने आदर्श गुरु के सामने खड़े रहकर स्वयं ही उन सभी रहस्यों को खोल लिया था। उसका कौशल अब केवल मनुष्यों के बीच तुलना का विषय नहीं था। उसने प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देना शुरू कर दिया था। उसने शब्दवेधी बाण, ध्वनि भेद बाण की कला में महारत हासिल कर ली थी। ये एक ऐसी कला है जिसमें धनुर्धर केवल लक्ष्य की आवाज सुनकर बिना देखे ही उस पर अचूक निशाना लगाता है। इस कला को केवल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही जानते थे। द्रोणाचार्य ने इस कला को अर्जुन को सिखाने का वादा किया था, लेकिन एकलव्य ने इसे अपने आत्मानुशासन और वर्षों की तपस्या से स्वयं ही अर्जित कर लिया। एकलव्य की दृष्टि और श्रवण शक्ति इतनी सूक्ष्म हो गई थी कि वो हवा में उड़ते मच्छर के पंखों की गति और दूरी का सटीक अनुमान लगा सकता था। वो एक ही बाण से कई लक्ष्यों को भेद सकता था और लक्ष्य पर इस तरह से बाणों की बौछार कर सकता था कि वो लक्ष्य को नुकसान पहुंचाए बिना उसे चारों ओर से घेर ले। उसका अभ्यास अब केवल निशाना लगाने का नहीं था, ये बाणों के नियंत्रण का अभ्यास था, बाणों को लक्ष्य की आत्मा तक पहुंचाने का अभ्यास। वो अब अर्जुन से भी एक कदम आगे निकल चुका था, क्योंकि अर्जुन के पास गुरु का ज्ञान था, पर एकलव्य के पास ज्ञान को स्वयं गढ़ने का तप था। कुत्ते को बाण मारना निपुणता का प्रमाण। और फिर वह दिन आया जब एकलव्य की गुप्त साधना दुनिया के सामने और सबसे महत्वपूर्ण उसके गुरु के सामने प्रकट हुई। एक दिन पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ आखेट के लिए उसी वन में आए जहां एकलव्य का गुप्त गुरुकुल स्थापित था। राजकुमारों का एक शिकारी कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम के पास जा पहुंचा। उसने मिट्टी की प्रतिमा और अभ्यास में लीन निषाद पुत्र को देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते का लगातार भौंकना एकलव्य की एकाग्रता को भंग कर रहा था। एकलव्य ने अपने अभ्यास के दौरान कभी भी
किसी वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका उद्देश्य कुत्ते को मारना नहीं था, बल्कि उसे शांत करना था, ताकि वो अपनी साधना जारी रख सके। एकलव्य ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। पलक झपकते ही उसने 7 बाण चलाए, जो इतनी तेजी और सटीकता से कुत्ते के मुंह में घुसे कि वे उसके जबड़े को बिना क्षति पहुंचाए। उसकी जीभ के चारों ओर एक गोला बनाकर उसके भौंकने की ध्वनि को पूरी तरह से रोक दिया। कुत्ता डरकर और चुप होकर भाग गया। जब कुत्ता राजकुमारों के पास वापस आया तो द्रोणाचार्य और अर्जुन उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये बाणों का वो अद्भुत प्रयोग था जो स्वयं द्रोणाचार्य ने अपने किसी भी शिष्य को नहीं सिखाया था। बाणों की गति, सटीकता और सबसे बढ़कर क्षति पहुंचाए बिना नियंत्रण ने यह सिद्ध कर दिया कि इस कला का स्वामी अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो चुका था। अर्जुन तुरंत गुरु द्रोण के पास गया। उसके स्वर में चिंता और शिकायत थी। गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊंगा। ये कौशल तो मुझसे भी परे है। आपका वचन टूटा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ओर देखा, फिर कुत्ते के मुंह में लगे बाणों की ओर देखा। वो समझ गए थे कि ये किसी साधारण शिष्य का काम नहीं है। उनके मन में उस अज्ञात धनुर्धर को जानने की तीव्र इच्छा हुई, जिसने उनके महान शिष्य को चुनौती दे दी थी। द्रोण का मन एक गुरु के रूप में गर्व से और अर्जुन को दिए वचन के कारण चिंता से भर गया। वे तुरंत उस अज्ञात असाधारण धनुर्धर की तलाश में निकल पड़े। वो जानते थे कि अब उन्हें अपने वचन को निभाने के लिए एक अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा और बलिदान। कुत्ते के मुंह में लगे बाणों ने गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक गहरा तूफान खड़ा कर दिया था। उनके लिए यह केवल धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं था, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पर एक सीधा प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, और ये अज्ञात कला सिद्ध कर रही थी कि उनका वचन टूट चुका है। द्रोण और अर्जुन बाणों के निशान का अनुसरण करते हुए जंगल की गहराइयों में पहुंचे। उन्होंने वहां जो देखा वो उन्हें स्तब्ध कर गया। एक युवा निषाद वेशभूषा में अत्यंत एकाग्रता से धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसके पास कोई भव्य गुरुकुल नहीं था, कोई सहायक नहीं था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह थी जो उसके सामने स्थापित थी। एक साधारण सी पर अत्यंत पूजनीय मुद्रा में मिट्टी की बनी आचार्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पहचान लिया। ये वही निषाद बालक था जिसे उन्होंने वर्षों पहले सामाजिक नियमों के कारण अस्वीकार कर दिया था। गुरु के मन में तुरंत 2 भावनाएं टकराईं। पहली, एक सच्चे गुरु का गर्व कि बिना किसी प्रत्यक्ष सहायता के केवल उनकी प्रतिमा को देखकर इस शिष्य ने ऐसी सिद्धि प्राप्त की जो उनके सर्वोत्तम शिष्यों को भी नहीं मिली। दूसरी, उनके वचन का पीड़ादायक भार जो उन्हें याद दिला रहा था कि अब उन्हें इस शिष्य की प्रतिभा को समाप्त करना होगा ताकि उनका वचन पूरा हो सके। अर्जुन ये दृश्य देखकर ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से भर गया। उसे लगा कि उसके गुरु ने उसे धोखा दिया है। एकलव्य ने जैसे ही पदचाप सुनी, उसने अभ्यास छोड़ दिया। जब उसने साक्षात द्रोणाचार्य और उनके साथ अर्जुन को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा और आनंद से भर गई। उसके लिए ये किसी राज्याभिषेक से कम नहीं था। वर्षों की तपस्या आज सफल हुई थी। उसके गुरु स्वयं उसके गुरुकुल में आए थे। उसने अपने अभ्यास की थकान, अपने सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा को भुलाकर तुरंत अपना धनुष एक तरफ रखा और द्रोणाचार्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसके चेहरे पर सहज भक्ति और निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था। द्रोणाचार्य आश्चर्य मिश्रित गुरुत्व के साथ, वत्स, तुम्हारी धनुष चलाने की कला अद्भुत है। ये असाधारण कौशल तुमने किससे प्राप्त किया? कौन है तुम्हारा गुरु? एकलव्य को यह प्रश्न सुनकर क्षणिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि द्रोण उसे पहचानते हैं।
लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अत्यंत गर्व के साथ उत्तर दिया, एकलव्य, सम्मान और गौरव से, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मेरी सफलता का श्रेय केवल आपको जाता है। द्रोणाचार्य, ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। एकलव्य, प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए, गुरुदेव, जब आपने मुझे प्रत्यक्ष शिक्षा से वंचित किया तो मैं निराश नहीं हुआ। मैं जानता था कि आप ही वो परम ज्ञान है जिसे मैं खोज रहा हूं। मैंने आपके ही स्वरूप को मिट्टी में गढ़ा, उसे ही अपना आदर्श माना। मैंने प्रतिदिन हर बाण चलाने से पहले इस प्रतिमा का आशीर्वाद लिया। मैंने इस अदृश्य गुरु को धोखा नहीं देने का संकल्प लिया और इसी कारण मैं निरंतर अभ्यास करता रहा। मेरी हर सफलता इस प्रतिमा को समर्पित है और ये प्रतिमा स्वयं आप है। एकलव्य के शब्द गुरु द्रोण के हृदय को छू गए। द्रोण ने देखा कि शिष्य की निष्ठा कितनी गहरी और सच्ची हो सकती है। वो एकलव्य को उसकी तपस्या और भक्ति के लिए गले लगाना चाहते थे, उसे आशीर्वाद देना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें अर्जुन का विलाप सुनाई दिया। अर्जुन का विलाप और द्रोण का वचन। अर्जुन, जो द्रोण के चरणों में बैठा था, अपमानित महसूस कर रहा था। उसने द्रोण की ओर देखा। उसकी आंखों में आरोप था। अर्जुन पीड़ा और शिकायत भरे स्वर में, गुरुदेव, ये क्या है? आपने मुझसे कहा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊंगा। आपने मुझे ये वचन दिया था। क्या आपकी प्रतिज्ञा एक निषाद पुत्र के सामने झूठी हो जाएगी? यदि ये धनुर्धर जीवित रहा तो मेरा सम्मान और आपका वचन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। अर्जुन का ये विलाप द्रोणाचार्य के लिए एक कड़वा सत्य था। वे एक पल में ही गर्व के शिखर से वचन की खाई में गिर गए। द्रोणाचार्य जानते थे कि एक गुरु को हमेशा अपने शिष्य के गुणों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के राजसी गुरु होने का पद स्वीकार किया था और उस पद की एक कीमत थी, अर्जुन की श्रेष्ठता सुनिश्चित करना। गुरु द्रोण गहरे द्वंद्व में थे। एक ओर एकलव्य का निस्वार्थ समर्पण था, जो उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का उच्चतम आदर्श लग रहा था। दूसरी ओर अर्जुन को दिया गया उनका वचन था, एक राजसी प्रतिबद्धता जिसका उल्लंघन उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था और जो उन्हें राजमहल के प्रति जवाबदेह बनाता था। उन्होंने अपने मन के गुरु को दबाया और अपने राजसी गुरु के दायित्व को निभाने का कठोर निर्णय लिया। द्रोणाचार्य ने मन ही मन स्वीकार किया कि इस निषाद पुत्र ने उन्हें बिना गुरु बनाए उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो उन्होंने अर्जुन को देकर सुनिश्चित किया था। उनका वचन दांव पर था। एक गुरु दक्षिणा ही एकमात्र रास्ता था जिससे वे इस अप्रत्याशित चुनौती को समाप्त कर सकते थे। वो जानते थे कि जो मांग वो करने जा रहे हैं वो अमानवीय और अन्यायपूर्ण होगी, परंतु उनका वचन, उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें इसके लिए विवश कर रही थी। गुरु दक्षिणा की मांग। द्रोणाचार्य ने अपने चेहरे पर एक कठोरता ओढ़ ली। उन्होंने उस निषाद बालक की ओर देखा जिसने बिना शिक्षा लिए उन्हें अपना गुरु माना था। अब गुरु का अधिकार था कि वह गुरु दक्षिणा मांगे। द्रोणाचार्य भारी और स्थिर स्वर में, वत्स एकलव्य, यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो और तुमने मेरी प्रतिमा के सामने शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य उत्सुकता और प्रसन्नता से, आप आज्ञा करें। गुरुदेव, मेरा संपूर्ण राज्य, मेरा जीवन, मेरी सारी संपत्ति, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वियो, एकलव्य को लगा कि उसकी तपस्या पूरी हुई। वो अपने गुरु को कुछ अर्पित करने के लिए आतुर था। उसे क्या पता था कि उसके गुरु की मांग उसके राज्य, संपत्ति या जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। वो मांग जो उसके कलाकार के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी। द्रोणाचार्य कठोर और अविचलित स्वर में, ठीक है एकलव्य, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूं।
पूरा जंगल सन्न हो गया। अर्जुन भी एक पल के लिए द्रोण की इस कठोर मांग पर चौंक गया। द्रोण ने जानबूझकर धनुर्विद्या के लिए सबसे आवश्यक अंग की मांग की थी। अंगूठे का महत्व। धनुर्विद्या में दाहिने हाथ का अंगूठा वो आधार होता है जो बाण को खींचता है, नियंत्रित करता है और उसे शक्ति प्रदान करता है। अंगूठे के बिना कोई भी धनुर्धर उस काल की पारंपरिक शैली में कभी भी अचूक और शक्तिशाली बाण नहीं चला सकता था। ये मांग केवल एक अंग नहीं थी, ये एकलव्य के कौशल, उसके सपने और उसके भविष्य की मांग थी। द्रोणाचार्य ने ये मांग करके एकलव्य की प्रतिभा को नष्ट करना चाहा था। ये एक सामाजिक अन्याय का चरम बिंदु था, जहां उच्च वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एक प्रतिभावान युवा को अपाहिज करने का फैसला किया। द्रोण का दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन उनका वचन उनसे ये क्रूर कार्य करवा रहा था। एकलव्य ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था और न ही कोई तर्क वितर्क था। उसके लिए गुरु का आदेश ईश्वर का आदेश था। यदि गुरु ने उसके कौशल को बनाने में मदद की है, तो गुरु को उसे छीनने का भी पूरा अधिकार है। एकलव्य ने तुरंत एक तेज चाकू या बाण निकाला। उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ा। उसकी आंखें गुरु के चरणों पर टिकी रहीं। उसने एक भी आह नहीं भरी। बिना किसी विलाप के एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया। खून से लथपथ अंगूठा उठाकर उसने उसे गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पण के उच्चतम भाव से अर्पित कर दिया। यह क्षण केवल एक शिष्य के बलिदान का नहीं था, यह सर्वोच्च गुरु भक्ति का प्रमाण था। एकलव्य ने दुनिया को दिखा दिया कि उसके लिए ज्ञान से बड़ा गुरु का मान है। उसके इस महाबलिदान ने अर्जुन की श्रेष्ठता को तो सुरक्षित कर दिया, परंतु इसने द्रोणाचार्य के गुरुत्व पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो युगों युगों तक बना रहेगा। द्रोणाचार्य ने खून से सना अंगूठा देखा और उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे जानते थे कि उन्होंने अपने वचन के कारण एक महान आत्मा के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली, लेकिन वो गुरु के रूप में हार गए थे। उन्होंने पश्चाताप भरे मन से एकलव्य को आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य, आंखों में नमी। वत्स, तुम्हारी ये गुरु दक्षिणा तुम्हें अमर कर देगी। तुम्हारी भक्ति का ये उदाहरण युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम अंगूठे के बिना भी महान धनुर्धर बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। एकलव्य ने पीड़ा में भी मुस्कुराकर द्रोण के आशीर्वाद को स्वीकार किया। वो वहां से चला गया। अब वो अधूरा था, पर उसका संकल्प और भी अधिक मजबूत हो गया था। बाद का जीवन और पुनरुत्थान। शारीरिक अक्षमता का सामना। एकलव्य ने अपने गुरु के चरणों में अपना सबसे प्रिय अंग अर्पित कर दिया था। गुरु दक्षिणा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना था जो किसी भी युद्ध से अधिक कठिन थी। दाहिने हाथ का अंगूठा, वो आधार जो धनुष की डोरी को कसकर खींचने और बाण को सबसे अधिक शक्ति देने के लिए अपरिहार्य था, अब नहीं था। उस युग की पारंपरिक धनुर्विद्या में अंगूठे के बिना एक शक्तिशाली और अचूक बाण चलाना लगभग असंभव माना जाता था। एकलव्य ने बलिदान तो दे दिया था, लेकिन इसके साथ ही उसने अपना वो कौशल भी खो दिया था जिसे उसने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था। शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक मानसिक पीड़ा थी। जिस कला के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था, आज वो उसी कला को ठीक से करने में असमर्थ था। वो अपने कटे हुए अंगूठे को देखता और फिर अपनी गुरु की प्रतिमा को। क्या उसका बलिदान व्यर्थ गया था? क्या गुरु दक्षिणा ने उसे हमेशा के लिए अपंग बना दिया था? एक पल के लिए निराशा ने उसे घेरा। वो अपने धनुष को उठाता, लेकिन उसकी उंगलियां डोरी को ठीक से पकड़ नहीं पाती। बाण या तो ढीला छूट जाता या उसकी दिशा भटक जाती। ये अनुभव किसी भी धनुर्धर के लिए अपनी आत्मा खोने जैसा था।
लेकिन एकलव्य कोई साधारण शिष्य नहीं था। वो जानता था कि एक सच्चे योद्धा के लिए हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। गुरु द्रोण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया था कि वो अंगूठे के बिना भी महान धनुर्धर बनेगा। एकलव्य ने इस आशीर्वाद को एक चुनौती के रूप में लिया, एक चुनौती जो उसे नए आविष्कार की ओर ले गई। उसने धनुष और डोरी को पकड़ने के एक नए तरीके पर प्रयोग करना शुरू किया। अंगूठे की जगह उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग करके धनुष की डोरी को खींचना और छोड़ना सीखा। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इस नई तकनीक में अधिक बल और नियंत्रण की आवश्यकता थी, जिसे प्राप्त करने के लिए एकलव्य ने अपनी शेष उंगलियों और बाह की मांसपेशियों को नए सिरे से प्रशिक्षित किया। शुरुआती दर्द और असफलता के बाद एकलव्य ने धीरे धीरे इस नई विधि पर महारत हासिल कर ली। उसने अपनी बची हुई उंगलियों में इतनी शक्ति और संवेदनशीलता विकसित कर ली कि वे अंगूठे की कमी को पूरा करने लगी। उसका दृढ़ संकल्प जीत गया। उसने न केवल अपने कौशल को पुनर्जीवित किया, बल्कि धनुर्विद्या को एक नया आयाम दे दिया। इतिहासकार आज मानते हैं कि यही से आधुनिक तीरंदाजी, मॉडर्न आर्चरी की तकनीक का जन्म हुआ। आज दुनिया भर में तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है वो इसी फिंगर रिलीज या भूरे रंग के निशान, ब्राउन मार्क की शैली पर आधारित है, जिसका आविष्कार एकलव्य ने किया था। अंगूठे के बलिदान ने एकलव्य को केवल एक धनुर्धर नहीं रखा, बल्कि उसे धनुर्विद्या के एक नए युग का जनक बना दिया। द्रोणाचार्य का अन्याय एकलव्य के लिए एक वरदान साबित हुआ। एकलव्य की ये विजय केवल धनुष की डोरी पर नहीं, बल्कि जीवन के रंगमंच पर भी परिलक्षित हुई। जंगल की तपस्या पूरी करने के बाद एकलव्य वापस अपने राज्य श्रृंगबेरपुर लौटा। कुछ समय बाद उसके पिता निषादराज हिरण्यधनु का निधन हो गया। एकलव्य को अब अपने व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठकर अपने राज्य के प्रति दायित्व निभाना था। एकलव्य ने श्रृंगबेरपुर का शासन संभाला और एक न्यायप्रिय, साहसी और शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसका चरित्र अब और भी दृढ़ हो चुका था। उसने गुरु भक्ति की कीमत चुकाई थी, उसने अन्याय को सहा था और उसने अपनी प्रतिभा को दोबारा अर्जित किया था। इन अनुभवों ने उसे एक अनुभवी और संवेदनशील राजा बनाया। उसके राज्य में निषाद समुदाय और अन्य वनवासी जातियां सुख शांति से रहने लगी। एकलव्य ने अपने समुदाय को सैन्य और सामाजिक रूप से इतना मजबूत किया कि श्रृंगबेरपुर राज्य की गिनती अब शक्तिशाली राज्यों में होने लगी। उसकी कहानी अब केवल एक धनुर्धर की नहीं थी, बल्कि एक उत्पीड़ित समुदाय के पुनरुत्थान की कहानी थी। युद्धों में भागीदारी और सम्मान। एक राजा के रूप में एकलव्य को राजनीति और युद्ध की जटिलताओं में भी शामिल होना पड़ा। अपनी नई धनुर्विद्या शैली के साथ वो युद्ध के मैदान पर भी उतना ही दुर्जय और खतरनाक था जितना पहले था। एकलव्य ने उस काल के सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजाओं में से एक मगध के राजा जरासंध के साथ गठबंधन किया। जरासंध का साम्राज्य विस्तृत और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। एकलव्य को जरासंध की सेना में एक सेनापति का पद मिला, जहां उसकी सैन्य रणनीतियों और नवीन धनुर्विद्या तकनीक का उपयोग हुआ। इस साझेदारी ने एकलव्य को एक क्षेत्रीय शासक से उठाकर एक अखिल भारतीय योद्धा के रूप में स्थापित किया। बाद में जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो शक्तिशाली राजाओं और शासकों को आमंत्रित किया गया। इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे सभा पर्व में उल्लेख है कि राजा एकलव्य भी इस यज्ञ में उपस्थित हुआ। ये उसकी बढ़ी हुई प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रमाण था। यज्ञ में एकलव्य ने युधिष्ठिर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें आदरपूर्वक जूते भेंट किए। कुछ कथाओं में ये एक प्रकार की औपचारिक श्रद्धांजलि या भेंट का प्रतीक था। यह घटना ये दर्शाती है कि एकलव्य अब एक वनवासी निषाद पुत्र नहीं रहा था। वो एक संप्रभु और सम्मानित राजा बन चुका था।
जिसकी उपस्थिति बड़े बड़े सम्राटों के बीच सम्माननीय थी। भले ही उसका अतीत कठोर रहा हो, पर एकलव्य ने अपने वर्तमान को अपनी दृढ़ता और त्याग से सुनहरा बना दिया था। अगले और अंतिम चैप्टर में हम एकलव्य के जीवन के अंत और उसकी स्थायी विरासत पर विचार करेंगे। एकलव्य की मृत्यु और विरासत। कृष्ण के हाथों मृत्यु। एकलव्य का जीवन, जो त्याग और पुनरुत्थान की महागाथा था, एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर समाप्त हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में एक और जटिल प्रश्न जोड़ दिया। राजा के रूप में स्थापित होने के बाद एकलव्य ने मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध का साथ दिया। जरासंध भगवान कृष्ण और उनके यादव कुल के घोर शत्रु थे और उन्होंने बार बार मथुरा और द्वारका पर आक्रमण किया था। एकलव्य ने जरासंध की सेना के एक दुर्जय सेनापति के रूप में कई युद्धों में भाग लिया। उसकी नई अंगूठे रहित तकनीक वाली धनुर्विद्या ने उसे पहले से भी अधिक खतरनाक योद्धा बना दिया था। महाभारत के कुछ वृत्तांतों, विशेष रूप से भागवत पुराण और कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार, जब जरासंध ने बार बार यादवों को चुनौती दी, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं एकलव्य का सामना किया। इस संघर्ष का अंत दुखद था। कृष्ण ने दूरदर्शिता और राजनीतिक अनिवार्यता के कारण एकलव्य का वध किया। इस कार्य को अक्सर धर्म की स्थापना के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है। कृष्ण जानते थे कि जरासंध का पक्ष एकलव्य जरासंध जैसे अधर्मी राजा की सेना का एक मजबूत स्तंभ था। यदि एकलव्य जीवित रहता तो वो भविष्य में पांडवों और धर्म की स्थापना के लिए खतरा बन सकता था। अद्वितीय शक्ति, एकलव्य की अविश्वसनीय शक्ति और कौशल किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकती थी। कृष्ण का मानना था कि धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए इतनी बड़ी शक्ति को अधर्म के पक्ष में रहने से रोकना आवश्यक था। इस तरह एकलव्य का जीवन, जो गुरु के अन्याय से शुरू हुआ, राजनीतिक और धार्मिक अनिवार्यता से समाप्त हुआ। कृष्ण ने एक महानायक को इसलिए समाप्त किया क्योंकि वे जानते थे कि यदि वो जीवित रहता तो वो महाभारत के भविष्य के युद्धों में अधर्म का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता था। एकलव्य की मृत्यु इसलिए व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, बल्कि युग धर्म की स्थापना के लिए एक कठोर निर्णय था। ये एक ऐसा अंत था जिसने उसे नायकत्व के शिखर पर स्थापित कर दिया, भले ही वो उस समय अधर्म के पक्ष में खड़ा था। बलिदान का स्थायी पाठ। एकलव्य का भौतिक जीवन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी ने जो पाठ गढ़ा वो हजारों वर्षों से जीवित है। उसका जीवन गुरु शिष्य परंपरा को एक नया आयाम देता है, जहां गुरु का भौतिक होना आवश्यक नहीं है, बल्कि शिष्य की आंतरिक श्रद्धा ही सर्वोपरि है। अखंड समर्पण और गुरु भक्ति। एकलव्य ने सिद्ध किया कि श्रद्धा ज्ञान का पहला और सबसे शक्तिशाली सोपान है। उसने अपनी अस्वीकृति को अपनी श्रद्धा को कम नहीं करने दिया। उसके लिए गुरु दक्षिणा देना अपने सपने को त्यागने से अधिक महत्वपूर्ण था। यह बलिदान दिखाता है कि उसकी निष्ठा शर्त रहित थी, और यही कारण है कि उसे शिष्य शब्द का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। स्वशिक्षा और आत्म अनुशासन। आज के आधुनिक युग में भी एकलव्य सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उसने हमें सिखाया कि जब औपचारिक शिक्षा के द्वार बंद हो जाते हैं तो आपकी आंतरिक प्रेरणा ही आपका मार्गदर्शक बन जाती है। उसके पास कोई पुस्तकालय नहीं था, कोई प्रशिक्षक नहीं था। उसके पास था केवल असाधारण आत्मानुशासन। उसका गुरुकुल उसका मन था और उसकी पुस्तकें उसका अभ्यास। यह हमें सिखाता है कि संसाधन की कमी इच्छा शक्ति की कमी को जम नहीं दे सकती। हार को शक्ति में बदलना। अंगूठे का बलिदान किसी भी धनुर्धर के लिए खेल का अंत था, पर एकलव्य ने इसे एक नई शुरुआत बना दिया। उसने पारंपरिक नियमों को तोड़कर एक नई तकनीक का आविष्कार किया। ये उसकी दृढ़ता और नवाचार की भावना का प्रमाण है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर सबसे बड़े नवाचारों को जन्म देती है। युगों युगों तक की प्रेरणा।
एकलव्य की कहानी केवल महाभारत का एक छोटा सा उपाख्यान नहीं है। ये सामाजिक संरचना, गुरु शिष्य संबंध और व्यक्तिगत दृढ़ता का एक शक्तिशाली दर्पण है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि योग्यता का निर्धारण जन्म या कुल से नहीं, बल्कि कर्म और निष्ठा से होता है। एकलव्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि आपके पास अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और अटूट श्रद्धा है, तो आप हर अवरोध को पार कर सकते हैं। उसका बलिदान एक पीड़ादायक जीत थी, जिसने उसे धनुर्धर के रूप में अपंग बनाया, पर एक शिष्य के रूप में अमर कर दिया। वो चला गया, लेकिन उसका नाम आज भी हर उस विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा है जो कम संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना देखता है। उसकी कथा एक शाश्वत प्रश्न छोड़ जाती है, गुरु दक्षिणा में क्या खोया गया था, एक धनुर्धर का अंगूठा या एक गुरु का धर्म? एकलव्य का त्याग हमें बताता है कि सच्चे शिष्य की पहचान उसकी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उसके समर्पण से होती है।